हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बिहार पर स्वागत करता हूं। आज के सेशन में आप लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक, जिससे कि आप 10 सेकंड के अंदर परफेक्ट स्क्वायर रूट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट के क्वेश्चन का वैल्यू निकालने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। एक तो आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने एक स्लाइड में आपको दिखा दिया है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताया है, जिससे आप 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको स्क्वायर रूट का क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आपको ध्यान रखना होगा। तो जब भी आपका क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर रूट पूछे तो आपको यूनिट डिजिट जो होगा इनमें से कोई एक होगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। या तो वह 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 या 9 हो सकता है। तो आपको जब भी यह क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसका आंसर जब आप ढूंढिएगा तो उसका यूनिट डिजिट आपको इनमें से कोई होगा। जब आपका क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 1 होगा तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट 1 न तो 9 होगा। जब आपका क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 होगा तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट 2 एंड 8 कोई हो सकता है। जब आपका क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट 5 होगा। उसी प्रकार 6 होगा तो 6 एंड 4 होगा। उसी प्रकार 9 होगा तो 3 एंड 7 हो सकता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आपका क्वेश्चन मान लीजिए कि मिल जाए कि आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालिए, जिसका यूनिट डिजिट अगर 1 दिया हुआ रहेगा तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट जो होगा 1 या तो 9 होगा। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इससे, और कौन सा ट्रिक आपको इसमें लगाना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन 9801। इसका आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो है से 1 होगा। तो आपको आंसर का यूनिट डिजिट आपको यहाँ से या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, इन दोनों में से होगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि राइट के तरफ से आपको 2 अंक छोड़ के बाकी को आपको देख लेना है। यहाँ आपको दिख रहा होगा 98। तो आपको इसमें क्या करना है कि यह जो 98 है वह किन दो स्क्वायर वैल्यू के बीच में आता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 9 का स्क्वायर यानी 81 होता है, 10 का स्क्वायर यानी 100 होता है। तो इन दोनों के बीच 98 पड़ता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि छोटा वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है, यानी 9 आप सेलेक्ट कर लीजिए। और दूसरी चीज़ आपको क्या देखना है कि 98 किसके नज़दीक पड़ रहा है, बड़ा वाला वैल्यू के नज़दीक पड़ रहा है या छोटा वाला वैल्यू के नज़दीक पड़ रहा है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा बड़ा वाला वैल्यू के नज़दीक पड़ रहा है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए बड़ा वाला वैल्यू, यानी यह जो परफेक्ट स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है उसका आंसर आपका 99 होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन 3136। इसका आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना है। तो इसमें आपको यूनिट डिजिट जो हो वो आपको दिख रहा होगा 6। तो 6 दिख रहा है तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट या तो 6 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। अब दाहिना तरफ से 2 अंक छोड़कर बाकी आपको देख लेना है, यानी 31 है। यह किन दो स्क्वायर के बीच में पड़ता है, तो यह 5 का स्क्वायर यानी 25 और 6 का स्क्वायर यानी 36, इन दोनों के बीच में पड़ता है 31। यहाँ से आपको क्या करना है, बताए थे आपको कि छोटा वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको छोटा वाला वैल्यू क्या है, तो 5 है। दूसरी चीज़ आपको 31 को देखना है किसके नज़दीक पड़ रहा है। तो आपका 31 जो है से 36 के नज़दीक पड़ रहा है, यानी बड़ा वाला वैल्यू के नज़दीक पड़ रहा है। तो आपको बड़ा वाला वैल्यू यहाँ सिलेक्ट करके यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया 104 तो इसका यूनिट डिजिट आपको दिख रहा होगा 4। तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट जो होगा वह आपका या तो 8 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। अब दाहिना की तरफ से 2 अंक छोड़कर बाकी को आप देख लीजिए 104 है। यह किन दो स्क्वायर के बीच पड़ता है, तो आपको 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121।
इन दोनों के बीच पड़ता है। यहाँ से छोटा वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए 1 0। अब देखिए कि 104 किसके नज़दीक पड़ता है, तो 100 के नज़दीक पड़ा है, यानी छोटा वाला वैल्यू के नज़दीक पड़ता है, तो छोटा वाला वैल्यू सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका 2 यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, यानी यह जो परफेक्ट स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है उसका आंसर आपको 102 होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 156 एंड 25। यह आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसका यूनिट डिजिट आपको दिख रहा होगा 5, तो इसको आंसर का यूनिट डिजिट केवल और केवल 5 होगा। ठीक है, अब दाहिना की तरफ से 2 अंक छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको 156 दिख रहा होगा। तो 156 किन दो स्क्वायर के बीच पड़ता है, तो आपको यहाँ से 12 का स्क्वायर यानी 144 और 13 का स्क्वायर यानी 169, यहाँ से आपको छोटा वाला वैल्यू सिलेक्ट करना है। तो छोटा वाला वैल्यू आपको 12 है। और आपको यहाँ तो 156 आपको मिलान ही नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक ही यहाँ वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से 5 बिठा सकते हैं, यानी ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप इस ट्रिक को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा। जल्द से जल्द इसका आंसर आप बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल। इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।